बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस की एक्सरसाइज है 1.1 और आज हमने इसके क्वेश्चन करने हैं 24 से आगे। और अब है क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टेटमेंट में कि इन 25 to 30 फाइंड ईच लिमिट, यानी कि 3 पार्ट हैं हर एक में। लिमिट x गोज़ टू a माइनस है, लेफ्ट हैंड लिमिट है ए पे। फिर बी में है लिमिट x गोज़ टू a प्लस एफ ऑफ x, और सी में है फिर हमने फाइंड करना लिमिट x गोज़ टू a एफ ऑफ x। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, और ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जी ये लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, राइट हैंड भी एग्जिस्ट करे। ये दोनों एग्जिस्ट करेंगी, इक्वल होंगी, तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जो अगर इसका आंसर फर्ज करें 7 आता है, इसका भी 7 आता है, तो फिर हम कहेंगे दिस इज़ इक्वल टू 7। तो हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है 25 में है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x माइनस 4 मॉड डिवाइडेड बाई x माइनस 4, और एट x इज़ इक्वल टू एट a इज़ इक्वल टू 4, यानी x इज़ इक्वल टू a और a इज़ इक्वल टू, ये a जो है ना, ये लिखा लिमिट x गोज़ टू a, यानी कि हमने फाइंड करनी है लिमिट x गोज़ टू 4। तो नंबर 1 हम लेंगे a पार्ट हर एक में। लिमिट x गोज़ टू 4 माइनस एफ ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 4 माइनस x माइनस 4 मॉड, और ये। और जब भी मॉड आता है, मॉड में हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट भी होती है और राइट हैंड लिमिट भी होती है। अगर वो ये दोनों ना भी पूछे, खाली ये पूछे, फिर भी हमने लेफ्ट हैंड भी फाइंड करनी है और राइट हैंड भी। अब तो उसने इंडिविजुअली जिक्र कर दिया है, इसे लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू 4, और यहाँ पे देखें 4 लिखें। 4 माइनस 4 क्या है? 0। जब 0 आए, 0 के आगे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव आता है, और 0 के लेफ़्ट साइड पे जैसे x एक्सिस नहीं हमारे पास होता, ये 0 है, 1 है, 2 है, इधर को -1 -2 होता है। तो जब 0 पे आ गए, 0 पे जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, तो ये हम मॉड को तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 4। 0 के आगे जाएंगे तो ये जो है x माइनस 4 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 0 से पीछे इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। 3 तरह के केस आते हैं। ऐसा भी केस आएगा कि ये मॉड दिया गया होगा, तो किसी पॉइंट पे अगर इसी पे लिखा हो, सपोज करें लिमिट x गोज़ टू 7, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे फिर भी पॉजिटिव आएगा, राइट हैंड लेंगे फिर भी पॉजिटिव आएगा। वो केस आएगा, फिर आपको बात करूँगा। और अगर लिखा हो लिमिट x गोज़ टू 2, फिर लेफ्ट हैंड में भी नेगेटिव है, राइट हैंड में भी नेगेटिव है। लेकिन अब हम खड़े हैं 0 पे। 0 जो है ये बाउंड्री है किसकी? पॉजिटिव की और नेगेटिव की। यहाँ 4 पुट करें, 4 माइनस 4 0। अगर आपने 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, मॉड ख़त्म करेंगे बाहर माइनस आएगा और ये कट जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा लिमिट x गोज़ टू 4 माइनस 1, और कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का कोई असर नहीं होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए पार्ट का, एंड दिस इज़ नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। इधर इसका ए लिख लें, ये बी है। लिमिट x गोज़ टू 4 पॉजिटिव एफ ऑफ x, लिमिट x गोज़ टू 4 पॉजिटिव x माइनस 4 मॉड ओवर x माइनस 4। अब जब इस मॉड को तोड़ेंगे तो इधर आएगा प्लस, और इसे लिखेंगे x माइनस 4 ओवर x माइनस 4, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1, और लिमिट चूँकि कांस्टेंट है तो 1 का 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है? -1, राइट हैंड लिमिट क्या आई है? -1। बोथ एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन जो लिमिट x गोज़ टू 4 है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब लिखेंगे सी पार्ट कि सिंस लिमिट x goes to 4 minus f of x is not equal to limit x goes to 4 plus f of x. So, limit x goes to 4f of x does not exist. तो ये वाली लिमिट फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। इसी तरह
ये है 26। ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, सेम मेथड है। स्टेटमेंट लिख के थोड़ा सा मैं वर्बली समझा रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 5 मॉड, और यहाँ पे भी हमने लेना है 8a इज इक्वल टू -5। -5 पुट करेंगे 0 आएगा। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, मॉड ख़त्म करना है, तो बाहर नेगेटिव लगाएंगे। इसका भी आंसर क्या आएगा? -1। राइट हैंड लिमिट लेनी है, मॉड ख़त्म करेंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, इसका भी आंसर क्या आएगा? +1। और लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो गिवन लिमिट डज नॉट, बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 26 एंड 7। 26 है मेरे पास, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 का स्क्वायर रूट प्लस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू या ए इज इक्वल टू -6। -6 पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेनी है, -6 पे हमने राइट हैंड लिमिट भी लेनी है, और -6 पे फिर हमने लिमिट भी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें, जब -6 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 आएगा तो जब 0 पे राइट हैंड लिमिट लेंगे प्लस आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ 2-3 मेथड हैं। एक तो हम पुट कर लेते हैं x को -6 -h लेफ्ट हैंड के लिए, और राइट हैंड के लिए -6 प्लस है। एक और है कि यहाँ पे देखें कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन -6, x है ना, तो जब -6 इधर आएगा, x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, जब x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 आए तो इट इम्प्लाइज दैट x, इसे देखें, ये हमारे पास फिर क्या आएगा? इज़ रियल नंबर। सो एफ ऑफ एक्स सारे का सारा इज़ रियल, और अगर रियल है तो फिर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो फिर हम लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू -6 प्लस, चूँकि x इज़ ग्रेटर देन -6, ग्रेटर देन है तो -6 प्लस आएगा एफ ऑफ एक्स, और इधर लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू -6 x प्लस, और इधर फिर पुट कर देंगे -6, और ये सारा आ जाएगा -6 प्लस 6 प्लस, और इधर क्या आएगा? -6, ये 0 हो जाएगा, और हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या आ गई? -6। ये था नंबर 1 पार्ट। नंबर 2 लें, पहले मैंने लिए x इज़ ग्रेटर, अब मैं ले रहा हूँ -6, ये हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। जब ये लेंगे इसका मतलब है x प्लस 6 इज़ लेस देन 0। जब ये x प्लस 6 लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है इज़ इमेजिनरी। जब ये इमेजिनरी आ गया तो इससे फिर हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 6 प्लस एक्स इज़ नॉट रियल, ये रियल नहीं है। जब रियल नहीं है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट ही उस वक्त करेगी जब फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करे या ना करे। उसके करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रियल होना चाहिए। देन लिमिट x गोज़ टू -6 माइनस एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो सिंस लिमिट x गोज़ टू -6 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे भी लिखते हैं। सो लिमिट x गोज़ टू -6 एफ ऑफ एक्स आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 27 है, बिल्कुल सेम मेथड है। ये है 27, एफ ऑफ एक्स 5 माइनस 2x माइनस एक्स के, और ए है हमारे पास 5/2। ए है हमारे पास, चूँकि फ्रैक्शन में आ गया, स्टूडेंट ज़रा परेशान होते हैं,
मैंने कहा ज़रा इसको भी देख लें, उसी तरह बिल्कुल सेम मेथड है। तो नंबर 1, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 5/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2x इज़ ग्रेटर दैन 5, इसको उधर ले जाएं, चूँकि ये क्या है 5, क्वेश्चन में है 5 - 2x, 0 इज़ ग्रेटर दैन 5। अब 0 इससे ग्रेटर दैन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 - 2x इज़ लेस दैन 0। जब 5 - 2x लेस दैन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 - 2x इज़ इमेजिनरी, इज़ इमेजिनरी। जब ये इमेजिनरी आ गया तो रिज़ल्ट निकला f ऑफ x 5 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज़ नॉट रियल, सो इट इम्प्लाइज दैट। और लिया मैंने क्या था, x इज़ ग्रेटर दैन 5/2, इट इम्प्लाइज दैट लिमिट x गोज़ टू 5/2 प्लस f डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो है ये प्लस 5/2 के ऊपर है। इसी तरह लेते हैं नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ x इज़ लेस दैन 5/2। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज़ लेस दैन 5, इसको उधर ले जाएं, 0 इज़ लेस दैन 5 - 2x। अब ये नंबर जो है 0 से बड़ा आ गया है, पॉजिटिव आ गया है, पॉजिटिव आ गया है, इट मीन्स 5 - 2x इज़ रियल। अगर ये रियल है तो फिर f ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर इज़ रियल, एंड सो लिमिट x गोज़ टू 5/2 माइनस f ऑफ x भी लिख लें, एग्जिस्ट्स। और जब ये एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास आएगा लिमिट x गोज़ टू 5/2 माइनस f ऑफ x, लिमिट x गोज़ टू 5/2, इधर भी नेगेटिव लगा ले, 5 - 2x माइनस एक्स के। और जब इधर पुट करेंगे 5 - 2 5/2 ये लिखना है माइनस 5/2 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -25/4। तो देखें इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड नहीं कर रही। पीछे वाले केस में राइट हैंड कर रही थी, लेफ़्ट हैंड नहीं कर रही। और जब एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एक नहीं कर रही, तो अब हम लिखेंगे, हमारे पास आ गया है इस क्वेश्चन में कि लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब मैं लिखूँगा सिंस लिमिट x गोज़ टू 5/2 प्लस f of x does not exist, so limit x goes to 5/2 f of x also does not exist। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब हमारे पास है, बल्कि ये था 28, अभी जो हमने किया ये 28 था और पहले जो किया है वो 27 था। 26 का तो मैंने आपको एग्जाम। अब है 29। 29 में मेरे पास है f ऑफ x है 1/x³ और a है 0, a है 0 और अगला भी इसी तरह है। तो ज़रा इसको भी देख लें, 0 पुट करें, 1/0 इन्फिनिटी, इंतहाई सिंप्लीफाइड फॉर्म है, कोई इसका रैशनलाइजेशन नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। लेकिन चूंकि लेफ़्ट हैंड लिमिट भी लेनी है, राइट हैंड भी लेनी है, लेफ़्ट हैंड में हम लेंगे 0 - 0, राइट हैंड में लेंगे 0 + 0, लेकिन इस तरह स्टूडेंट को समझ नहीं आती। देखिए हमने फाइंड करना है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि लिमिट x गोज़ टू 0 माइनस f(x), फिर हमने फाइंड करना है लिमिट x गोज़ टू 0 प्लस f(x), और फिर हम फाइंड करेंगे लिमिट x गोज़ टू 0 f ऑफ x।
आप लिखें इसमें पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, ये शो करेगा राइट हैंड के लिए। और अब देखिए इफ़ x गोज़ टू 0 देन h गोज़ टू 0। अब ज़रा देख लें मैं इसको कैसे करता हूँ। लिमिट x गोज़ टू 0 प्लस f ऑफ x, इसे हम लिखेंगे h गोज़ टू 0, चूँकि 0 प्लस है तो इधर हम लिख देंगे 0 प्लस h का क्यूब। और जब लेफ्ट हैंड आएगी तो फिर हम लिखेंगे 0 माइनस h का क्यूब। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h गोज़ टू 0 1 ओवर h का क्यूब, और ये आएगा हमारे पास 1 ओवर 0 का क्यूब। 1 ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये था ए पार्ट। अब करते हैं बी पार्ट। लिमिट नाउ अब ले नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसमें भी अगर ये 0 आता है, इफ़ x गोज़ टू 0 देन h गोज़, लिमिट सेम ही रहेगी, लेकिन इसमें h जो है इस साथ नेगेटिव है, इट इंडिकेट्स द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फिर हम लेंगे लिमिट x गोज़ टू 0 माइनस f ऑफ x, इट इज़ लिमिट h गोज़ टू 0, और 1 ओवर x की जगह पे आ जाएगा 0 माइनस h का क्यूब। इसे लिखेंगे लिमिट h गोज़ टू 0 1 ओवर माइनस h क्यूब, और ये नेगेटिव जो है ये बाहर आएगा। लिमिट h गोज़ टू 0 1 ओवर h क्यूब, वही वाली सूरत हाल है। ये आएगा माइनस 1, इधर 0 लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का भी मतलब है गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और ये भी मतलब है गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट हैंड भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब लिखेंगे सिंस लिमिट x गोज़ टू 0 माइनस f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। इतना भी लिख लें तो काफ़ी है। अगर एक साइड वाली एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर टोटल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन इसमें दोनों नहीं कर रही, दोनों लिख लें। डज नॉट एग्जिस्ट, दस लिमिट x गोज़ टू 0 f ऑफ x आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। फिर इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।